हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उसके अलावा हमने एक और चीज़ सीखी थी, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो ये सभी पॉइंट हमने सिमेट्री की जो एक्स्ट्रा सीरीज़ है वो हमने उसमें से कवर कर लिया है। आज हम सीखने वाले हैं पॉइंट ग्रुप। बट पॉइंट ग्रुप सीखने से पहले अगर अभी तक आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं सीखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख लो और सीख लो, तभी आप पॉइंट ग्रुप निकालना सीख पाओगे कोई भी मॉलिक्यूल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट ग्रुप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O। H2 मॉलिक्यूल है हमारे पास। H2 मॉलिक्यूल का शेप आप सभी को पता है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऐसा H2 मॉलिक्यूल का शेप ऐसा होता है। अब इसमें सबसे पहले हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो देखना पड़ेगा। हमें पॉइंट ग्रुप निकालना है तो सबसे पहले तो हमें रोटेशन पता होना चाहिए कि कहाँ से हो रहा है, और एक्सिस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष कहाँ पे है, वाई अक्ष कहाँ पे है, जेड अक्ष कहाँ पे है। वो सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, वीडियोज में हमने ऑलरेडी देख लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लो। अब यहाँ पे रोटेशन कहाँ से करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ से जेड अक्ष के ऊपर से रोटेशन करेंगे। जेड अक्ष के ऊपर से रोटेशन करेंगे तो इसमें आएगा सबसे पहले तो C2Z इसमें प्रेजेंट है। तो एक बात हमें पता चल गई, रोटेशन में C2Z आएगा, दो रोटेशन आएंगे, यानी कि सबसे पहले मैं ये कह दूँ कि C2 इसमें प्रेजेंट है। देन उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री में प्लेन यानी कि हमें बीच में एक मिरर रखना है। मिरर रखने के बाद हमें रिफ्लेक्शन चेक करना है। रिफ्लेक्शन में अगर आपका मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से ऐसे प्लेन रखता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये जो दो मॉलिक्यूल है इसमें बीच में से ऐसे प्लेन रखता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो कि बीच में ऐसे मिरर रखने के बाद हमें सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है कि एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन है तो सेम साइड यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन हाफ इस तरफ हाफ इस तरफ, यानी कि हमारे पास सेम स्ट्रक्चर मिल रहे हैं दोनों साइड। तो इसमें एक तो सबसे पहले ये वाला प्लेन प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ से ऐसे ये एक प्लेन प्रेजेंट है यहाँ पे। देन एक सिग्मा वी हमें मिल गया, एक सिग्मा वी हमें मिल गया है। देन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कहाँ से होगा, अगर यहाँ से ऐसे मैं कट करूँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये तीन एटम को कट करूँ, ऐसे प्लेन अगर मैं रखता हूँ तो मुझे सेम टू सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, जैसा इस तरफ वैसा पीछे पीछे की तरफ मिलेगा। यानी कि आपका एक और प्लेन इस तरफ आएगा, यहाँ पे दो प्लेन यहाँ पे दिख रहा है, उसके अलावा दूसरा कोई प्लेन नहीं है। अब आप इजीली समझ लो कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ से लेके मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। सबसे पहले ये रोटेशन, यहाँ से रोटेशन करता हूँ तो C2Z है, यानी कि दो रोटेशन हो गए। यानी यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होगा ये इस हाइड्रोजन से कंपेयर करेगा, इससे रिप्लेस होगा, यानी कि ऐसा होगा। सबसे पहले तो एक ये रोटेशन होगा 180 डिग्री रोटेशन, और फिर से एक बार 180 डिग्री रोटेशन होगा, यानी हमें फिर से इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। C2 यानी कि उसमें 180 डिग्री रोटेशन होता है। अब यहाँ से C2 के यहाँ से हमने रोटेशन किया है Z अक्ष के वहाँ से, तो सिग्मा वी यानी कि आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसे लेके हमें प्लेन रखना है, उसमें उसको साथ लेके। तो यहाँ से अगर मैं प्लेन रखता हूँ ऐसे, तो सबसे पहले ऐसे प्लेन रखता हूँ
तो सभी एटम हाफ हाफ कट हो जाएंगे, हाफ जैसे इस तरफ हो गए वैसे ही इस तरफ भी हो गए, यानी कि दोनों साइड सेम दिखेगा हमें। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं यहाँ से ऐसे कट करता हूँ बीच में से, तो हाफ इस तरफ हाफ इस तरफ दोनों साइड होगा, तो इसमें भी मुझे सेम साइड सेम मॉलिक्यूल दोनों साइड मिल रहे हैं हाफ हाफ, तो ये उसमें 2 सिग्मा भी प्रेजेंट है। उसके अलावा दूसरा कोई सिग्मा भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें 2 सिग्मा भी प्रेजेंट है। देन अभी मैंने कहा आपको कि सबसे पहले 180 डिग्री रोटेशन एक बार और दूसरी बार 180 डिग्री रोटेशन, यानी कि 2 बार 180 डिग्री रोटेशन करने पर ई मुझे मिल रहा है, यानी इक्विवेलेंट, यानी कि ई तो सब में प्रेजेंट होगा। आप कोई भी मान लो, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी रोटेशन ले लो, उसमें ई तो प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई प्रेजेंट है, तो आपका जो H2O मॉलिक्यूल है उसमें टोटल C2Z एक प्रेजेंट है, देन 2 सिग्मा भी प्रेजेंट है और ई प्रेजेंट है। अगर इतना प्रेजेंट होता है तो आपका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो होगा आपका, सबसे पहले स्टार्ट होगा कहाँ से, सी से। अब 2 है यहाँ पे, यहाँ देख लो N सभी जगह पे, यानी कि जितने भी रोटेशन होते हैं वो, यानी 2। अब V कब रखना है, जब आपके मॉलिक्यूल में सिग्मा H एब्सेंट होता है और सिग्मा V प्रेजेंट होता है, तब उसमें C2V पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जिसमें भी जिस मॉलिक्यूल में अगर सिग्मा V एब्सेंट है उसमें पॉइंट ग्रुप स्टार्ट होगा CnH से, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी तक ये देख लो कि C2V पॉइंट ग्रुप होगा H2O मॉलिक्यूल का। ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल मेरे पास है NH3, यानी कि N यहाँ पे एक, ये हाइड्रोजन इस तरफ, यानी कि फ्रंट साइड बैक साइड ये इस तरफ। अब यहाँ पे ऐसा है, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें सबसे पहले तो रोटेशन यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी, C3Z, ओके। तो यहाँ पे C3 प्रेजेंट है, प्लस सिग्मा V, तो एक यहाँ से कट होगा, एक यहाँ से कट होगा, एक यहाँ से कट होगा, यानी कि सिग्मा V, सिग्मा V, सिग्मा V, 3 सिग्मा V है, यानी कि 3 सिग्मा V। सिग्मा H प्रेजेंट है इसमें, सिग्मा H यानी कि आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर, यानी कि Z अक्ष आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो X और Y उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, यानी कि X अक्ष से यहाँ से अगर मैं प्लेन रखता हूँ तो सेम मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, Y से रखता हूँ यहाँ से ऐसे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एक प्लेन में यहाँ पे इस तरफ है, दूसरा प्लेन में यहाँ पे नहीं है, और ये जो फ्रंट साइड वाला और बैक साइड वाला दोनों कट हो गए, तो यहाँ पे सेम मिरर इमेज नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे सिग्मा H एब्सेंट है। बस इतना ही है, प्लस एक और उसमें E प्रेजेंट है, ओके। तो इसमें इतना प्रेजेंट है, तो उसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, C से स्टार्ट होगा। इसमें सिग्मा H एब्सेंट है इसीलिए V होगा, और नंबर ऑफ रोटेशन कितने हैं, 3, यानी कि C3V पॉइंट ग्रुप होगा। हमारे पास नेक्स्ट है H2O2 ट्रांस। H2O2 ट्रांस है, यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इस तरफ और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरफ। ट्रांस है यानी कि इस आमने सामने हाइड्रोजन हो गए। अगर सेम साइड होते हैं तो वो सीस होता है, पर यहाँ पे ट्रांस की बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई अक्ष के वहाँ से होगी, यानी कि यहाँ से
यहाँ से एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, यानी कि C2Y प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ये आपकी एक्स अक्ष होगी और ये जेड अक्ष। ओके, तो जेड अक्ष के ऊपर से हम करने जाएंगे तो पूरा ये नीचे की साइड आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री पर, और ये नीचे है तो ऊपर की साइड यहाँ पे चला जाएगा, तो आपका रोटेशन यहाँ पे नहीं होगा। पर अगर वाई अक्ष से यहाँ से ऐसे करते हो तो ये घूम के 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद ये यहाँ पे आएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो घूम के इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे वाई अक्ष के वहाँ से आपका रोटेशन पॉसिबल है। तो C2Y सबसे पहले तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी कि उसमें C2 प्रेजेंट है। देन वाई अक्ष के ऊपर से है, अभी यानी कि यहाँ से अगर मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा V मुझे चेक करना है, तो यहाँ से अगर ऐसे कट करता हूँ तो क्या होता है कि ऐसे कट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है तो इस तरफ ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि उसमें सिग्मा V एब्सेंट है। ओके, अगर मैं यहाँ से ऐसे कट करता हूँ तभी भी नहीं होगा। अब बात करते हैं सिग्मा H की। सिग्मा V तो उसमें एब्सेंट है। सिग्मा V H की बात करते हैं तो आपका वाई अक्ष के ऊपर से रोटेशन हो रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर यानी कि एक्स अक्ष एंड जेड अक्ष, एक्स अक्ष और जेड अक्ष है। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक्स अक्ष से लेके कट करता हूँ, प्लेन रखता हूँ, तो सभी एटम यहाँ से कट हो गए, और सभी एटम कट हो रहे हैं, यानी कि जैसा मुझे ऊपर H दिख रहा है वैसे ही नीचे दिखेगा। तो यहाँ पे सिग्मा H प्रेजेंट है यहाँ से ऐसे। ओके, तो सिग्मा H प्रेजेंट, और आप सभी को पता है कि सिग्मा H एक ही होती है, उसके अलावा दूसरी नहीं होती है। नंबर उसके जो नंबर होते हैं वो 1 ही होता है। देन उसके अलावा क्या प्रेजेंट है उसमें, E। अब I भी प्रेजेंट है उसमें। देख लो कि अगर सेंटर पॉइंट ए वाला है तो यहाँ से ऑक्सीजन इस तरफ, तो इस तरफ भी ऑक्सीजन, यहाँ से सेम साइड हाइड्रोजन है तो इस तरफ भी हाइड्रोजन है, यानी कि उसमें I भी प्रेजेंट है। ओके, तो I उसमें भी प्रेजेंट है, पर I और E इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं पॉइंट ग्रुप में। हाँ, फाइंड आउट कर सकते हो आप, पर उतने ज़्यादा मैटर नहीं कर सकते पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करने में। अब यहाँ पे आप देख लो कि पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा, C2 और सिग्मा H है, यानी कि पॉइंट ग्रुप स्टार्ट तो C से होगा। देन सिग्मा V उसमें एब्सेंट है, यानी कि V से स्टार्ट तो नहीं होगा, पर सिग्मा H प्रेजेंट है, यानी कि H होगा। सिग्मा V एब्सेंट है, इसलिए C2V वो तो नहीं होगा, पर H प्रेजेंट है, इसलिए H यहाँ पे लिख लिया। देन नंबर ऑफ रोटेशन 2 है, यानी कि C2H पॉइंट ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। अब मैं एक नोट लिख लो आप, आई कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको ये सिर्फ ये देखना है कि जो नंबर ऑफ रोटेशन होते हैं, यानी कि आपका n, जो n इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन 2 4 6, यानी कि 2 4 6 यानी कि इवन नंबर होता है नंबर ऑफ रोटेशन, तो उसमें आई प्रेजेंट होगा, और नंबर ऑफ रोटेशन n 1 3 5 जैसे ऑड नंबर हो गए तो उसमें आई एब्सेंट होगा। ओके, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आई आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर ऑफ रोटेशन यहाँ से देख लो C2 है, यानी कि इवन नंबर है तो आई प्रेजेंट होगा। अगर नंबर ऑफ रोटेशन 1 3 5 ऑड नंबर है जैसे कि C3, तो उसमें आई एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर पॉइंट ये वाला है, H यहाँ पे है तो इस तरफ नहीं है, तो आई एब्सेंट है। तो ऐसे आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो। वैसे ही एक और है हमारे पास H3BO3,
H3BO3 है, यानी कि एक बोरॉन इस तरफ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऐसा आपका H3BO3 है। अब यहाँ से आप अगर इतना ट्रिकी मॉलिक्यूल आपको पता नहीं चलता है तो वो ट्रिकी मॉलिक्यूल को आप सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए इजी बना दो, जो आपको इजीली कन्वर्ट हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे OH है, तो उसे आप एक ही एटम मान लो, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ऐसा मान लो। यहाँ पे ये तीन जगह पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल आपको कैसा दिख रहा है? तो हम कह सकते हैं कि वो BF3 जैसा दिख रहा है, सेम टू सेम सभी प्लेन में है। तो यहाँ पे BF3 जैसा दिख रहा है, तो अब इजीली काउंट हो सकता है। तो हम यहाँ से आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास आउट कर सकते हो C3Z से, क्योंकि BF3 का पॉइंट ग्रुप C3Z है, तो उसमें सबसे पहले तो C3 प्रेजेंट है। अब यहाँ से है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि अगर मैं यहाँ से ऐसे कट करता हूँ तो क्या होगा? यहाँ से कट करता हूँ तो मुझे सिग्मा भी एब्सेंट मिलेगा, क्योंकि सेम नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब सिग्मा H की बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल। अगर ये मेरा प्लेन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर मैं यहाँ से ऐसे कट करता हूँ तो सभी कट हो गए, यानी कि उसमें सिग्मा H प्रेजेंट है। अब I की बात करते हैं, यहाँ से अगर इस तरफ हाइड्रोजन है तो आपका ये भी हाइड्रोजन इस तरफ ही होगा, यानी कि उसमें I भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, सॉरी I उसमें एब्सेंट होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है इस तरफ, तो इस तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। अगर फोर्थ होते हैं तभी आपको हाइड्रोजन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इस तरफ ऊपर की साइड हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि उसमें I एब्सेंट है, पर E तो प्रेजेंट है ही है। ओके, देन सब्सिडरी एक्सिस भी चेक कर लो कि यहाँ से आपकी Z अक्ष के ऊपर से है। अगर मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ ऐसे, तो रोटेशन नहीं होगा, यानी कि सब्सिडरी एक्सिस भी उसमें एब्सेंट है। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो होगा आपका C3H। अब लास्ट एक एग्जांपल है हमारे पास H3PO4। H3PO4 है, यानी कि P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देन यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H3PO4। ओके, अब इसमें सबसे पहले तो हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए ये ट्रिकी मॉलिक्यूल है, उसे हम इजी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो OH है उसे एक साथ में ले लेते हैं। तो या ऐसा कहे कि ये हाइड्रोजन आप भूल जाओ, अभी ऐसे आप हाइड्रोजन भूल जाओ, तो आपको पता है ये मॉलिक्यूल किसके जैसा दिख रहा है? तो NH3 के जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी कहाँ से पास होगी? यहाँ से। तो C3Z आपका सबसे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी उसमें, यानी कि C3 प्रेजेंट आ गया। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा? सिग्मा भी। अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे आपके लॉन पेयर है, तो उसमें सिग्मा भी एब्सेंट होगा। अब यहाँ से है, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे कट करता हूँ तभी भी सिग्मा H भी एब्सेंट होगा। ठीक है, I यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इस तरफ नीचे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इस तरफ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे I भी एब्सेंट है, सिर्फ E प्रेजेंट है उसमें, वो आप सभी को पता है। तो इस मॉलिक्यूल में सिर्फ इतना प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा ना, वो क्या होगा?
उसका पॉइंट ग्रुप होगा, क्योंकि उसमें सिग्मा एच भी नहीं है, सिग्मा वी भी नहीं है, दोनों एब्सेंट है, इसीलिए इसका पॉइंट ग्रुप C3 होगा। तो इसके ऊपर से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ में कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। एक तो H2O, NH3 में CN भी प्रेजेंट होता है, देन H2O2 एंड H3BO3 में CNH प्रेजेंट होता है एंड H3PO4 में CN पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब आप इस पॉइंट ग्रुप में आपने थोड़ा सा मार्क किया होगा कि हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखे उसमें सब्सिडरी एक्सिस सभी में एब्सेंट है। यानी कि यहाँ पे H2O में आप देख लो C2Z प्रेजेंट है तो उसमें सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। NH3 में सब्सिडरी एक्सिस नहीं है। H2O2 ट्रांस में सब्सिडरी एक्सिस नहीं है। H3BO3 में सब्सिडरी एक्सिस नहीं है। H3PO4 में सब्सिडरी एक्सिस नहीं है। यानी कि जिसमें भी सब्सिडरी एक्सिस एब्सेंट होती है, जिसमें भी सब्सिडरी एक्सिस एब्सेंट होती है उसका जो पॉइंट ग्रुप स्टार्ट होता है उसका C से। यानी कि जिसमें भी सब्सिडरी एक्सिस एब्सेंट होती है उसका पॉइंट ग्रुप स्टार्ट होता है C से। अगर सब्सिडरी उसमें प्रेजेंट होती है जिस मॉलिक्यूल में तो उसका पॉइंट ग्रुप स्टार्ट होगा D से, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। इस वीडियो में या पिछले वीडियो में किसी में भी आपको पता नहीं चलता है तो प्लीज़ कमेंट करो। एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी है cam/learn/p, उस पर आप कमेंट कर सकते हो, DM कर सकते हो। एंड आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा तो इस चैनल पे केमिस्ट्री के रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे आते रहेंगे और आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।